बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, सबसे मुश्किल ज़बान है ना उर्दू है, और सबसे आसान ज़बान इंग्लिश है। इंग्लिश कम पढ़ा लिखा अगर कहीं सोसाइटी ले लेना तो वो भी बोलने लगता है। जो कम पढ़ा लिखा हो, मतलब स्कूल भी ना गया हो, मतलब बोलने लगता है। लेकिन सेंटेंस मतलब जो है उसको ग्रामेटिकली नहीं आएगी, बाकी बोल लेगा, मतलब समझा देगा अंग्रेज़ को क्या कहना चाहता है। मिसाल के तौर पर नो नो भी लगा दिया, फिर बाद में नोट भी लगा रहा है आगे, तो समझा देगा बंदा, अंग्रेज़ समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या कहने का। समझ में आई बात? समझा देगा। और उर्दू ऐसी है, उर्दू के मतलब दो निकलते हैं। यानी उसने गलती से सुन लिया, कुछ से कुछ समझ पता चला, सही आदमी मुजरिम बन जाएगा और मुजरिम रिहा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, इसकी मिसाल देता हूँ उर्दू की। एक साहब के पास 3 आदमी आए, बातचीत करने लगे। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली उन साहब को कि पुलिस आने वाली है। तो उन्होंने कहा इनको बिठाना चाहता हूँ मैं किसी तरह, 5-10-15 मिनट बैठिए, पुलिस जब तक पहुँच जाएगी इनको गिरफ्तार कर लेगी। जब जाने लगे, ठंड पड़ रही थी, जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई चाय आ रही है। सच्चे आदमी थे जो बोल रहे हैं चाय आ रही है, उन्होंने कहा सच्चा आदमी है, बैठ जाओ, चाय आ रही है, वो बैठ गए। मतलब जो 15 मिनट हो गए, उसमें से एक बोला कि साहब चाय नहीं आई। तो उन्होंने कहा भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ चाय आ रही है, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं चाय मंगा रहा हूँ कि आपके लिए चाय आ रही है, मैंने ये तो नहीं कहा आपके लिए चाय आ रही है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ चाय आ रही है, ठंड पड़ रही है। इतने में जो बेचारे समझते हैं तब पुलिस आ गई, उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। उन्होंने भी झूठ नहीं बोला, सही बात है। वही कहते भाई चाय आ रही है कि मैंने आपके लिए चाय मंगाई है, और पुलिस को पकड़वाया था, तो अपना झूठे थे वो, झूठ बोल के पुलिस को पकड़वा दिया है। तो मतलब झूठा आदमी है, सच्चा झूठा बन गया। उन्होंने इसलिए कहा भाई चाय आ रही है, वो समझे चाय आ रही है, बैठे रही है। 15 मिनट बाद एक आदमी कहता है, लड़का, उन्होंने भाई साहब चाय आई नहीं। तो उन्होंने मेकअप क्या, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ चाय आ रही है। देखो है ही कितनी नफीस उर्दू। मुजरिम पकड़े गए हैं, आराम से पकड़ा दिया। अपने आप भी मतलब जो है सच्चाई भी कही थी इन्होंने, और बिठा भी लिया सच्चाई में, और पकड़े गए। ऐसी इंग्लिश है। मैं इसको आपको समझाता हूँ, मैंने वीडियो डाली है, देखो। इंग्लिश मेरी कमज़ोर है भाई साहब, ज़्यादा अच्छी नहीं है इंग्लिश। हाँ, मैंने डाला नो वन कुड नॉट एस्केप फ्रॉम गिल्टी एंड क्राइम। जब नो लगा दिया तो कुड तो लग सकता है, नोट नहीं लगेगा आगे। नो वन कैन, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम गिल्टी एंड क्राइम। नो वन कुड एस्केप फ्रॉम गिल्टी एंड क्राइम। कुड भी लग सकता है, कैन भी लग सकता है, लेकिन नोट नहीं लगेगा। मैंने लगा दिया नो वन कुड नॉट, तो आदमी समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है कहने का। अंग्रेज़ को भी बोलो, वो भी समझ जाएगा क्या कहना चाहता है ये सामने वाला। लेकिन मिस्टेक हो जाएगी, लिखने में गलती है, लेकिन समझने में वो समझ जाएगा। उर्दू ऐसी है, सच बोल दो, सच में भी वो दो दो रुख हो गए उसके, है ना। अब जैसे कहा मैंने मत मारो मत मारो, मत मारो एक जगह बोला था ना मैंने, मत मारो, वो समझ रहे हैं इसकी पिटाई हो रही है, भी कह रहा है मत मारो मत मारो। भाई वो कह रहा है मत मारो, मत माँ अम्मा, मत मारो है। अपनी माँ से बात खिताब कर रहा है, मत मारो, है ना। जो सामने माँ बैठी है उससे कह रहा है मत मारो, मत अब्बा रो, मत बच्चे रो, है, समझ में आई। लेकिन मत मारो है लफ्ज़ दो फर्क। अब मैंने दो एक जगह कहा, मैं पुलिस वाले, मैंने ख्याली बात बता रहा हूँ, जैसे वीडियो बना के डाली। पुलिस वाला कह रहा है कहाँ जा रहा हूँ, मैंने मैं खाने जा रहा हूँ। मैं खाने कहते हैं उर्दू में शराब खाने को। मैं खाना लिखने में अलग आएगा और बोलने में अलग, बोलने में तो एक जैसा लगेगा। लिखोगे ना उर्दू में मैं खाना, तो लिखने में अलग हो जाएगा। तो है मत मारो लिखने में अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? उन्होंने सोचा है मैं खाने आ रहा है शराब, अड्डे पकड़ के ले गए, उल्टा कैसे उन पर बच गया, है ना। समझ में आई बात? समझ में कितनी नफीस उर्दू है। सच भी बोल दो और चोर को ही पकड़वा दो। इंग्लिश ऐसी है, गलत बोलोगे दूसरा समझ जाएगा आज इसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है। अब मिसाल के तौर पर देखो, किसी एंकर ने ख्याल ही पकड़ लिया मुझ जैसे नालायक को गांव में। मुझ जैसा आदमी था, मुझ जैसे आदमी को कहला इंग्लिश आती है। उन साहब ने कैसा अच्छा जवाब दिया, कहला ये गांव वाले बड़े जहीन होते हैं, गांव वाले से बच के रहना भाई साहब। क्या आप कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जहीन बन होते हैं। काश्तकारी गाँव का ही आदमी करता है। किसी ग्रेजुएट को सुबह 4 साल तक सिखाते रहो काश्तकारी, फिर भी गलत पता चला, काश्तकारी गलत कर देगा, है। पता चला कुछ से कुछ बीज भी ख़राब हो जाएगा, पूरी रात भी मेहनत करने के बाद कुछ हासिल नहीं होगा। कितना भी पढ़े लिखे आदमी को समझा दो, एक जहीन आदमी होता है, वो शुरू से ही क्या कम पढ़ा लिखा हो लेकिन जहानत होती है उसमें। गाँव के आदमी में बड़ा जहीन होता है। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, किसी ने ये पूछ लिया भाई इंग्लिश आती है, तो उन्होंने उसने जवाब कैसे दिया, कहा भाई इंग्लिश मैं यहाँ बड़ी ज़िंदगी में कोशिश कर ली, हमें आती ही नहीं अभी तक, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आ जाए किसी तरह। हाँ, रात दिन सोचते रहते हैं आ जाए, बिल्कुल नहीं आई भाई साहब। आपके पास कोई जुगाड़ है तो बता दो, आ जाए या थोड़ी देर के लिए आ जाए भाई साहब। हाँ, हम तो सोचते थे सपने में भी आ जाए, सपने में भी नहीं आई आज तक। भाई ऐसा है, जहाँ भी जाते हैं बेइज्जती होती है। भाई गाँव का है, गाँव वाला है, गाँव वाली के साथ जा रहा है, गाँव वाली के साथ जा रहा है, गाँव की ज़बान के साथ जा रहा है, गाँव वाली के साथ जा रहा है।
अगर इंग्लिश आ गई ना भाई साहब, आप जुगाड़ कर दो कोई। हम सच कह रहे हैं, भगवान कसम, जहाँ की कहोगे वहाँ की मिठाई खिला देंगे। हम उसके साथ अब कहते हैं, शहर में ना बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, वहाँ सामान बिकता है, और जब इंग्लिश के साथ जाएंगे ना, हर कोई हमारा फोटो खींचेगा, हमें फ़ख्र से दिखेगा यार इंग्लिश के साथ जा रहा है, क्या आदमी है यार, ये आदमी कैसा और इंग्लिश कैसी, हाँ, इसका होलिया कैसा और इसकी इंग्लिश कैसी। हर कोई तारीफ करेगा, फोटो खींचेगा, हमारा जो है ना अखबार में नाम आ जाएगा, न्यूज़ में हमारे जो है ना वीडियो बन जाएगी, सब कहेंगे ये आदमी कैसा, गांव का है, कपड़े लिबास कैसा और इंग्लिश कैसी। हाँ, बता दो यार थोड़ी देर के लिए आ जा। भाई हम तो रात दिन सोचते रहते हैं, आ जा आ जा, नहीं आई, बहुत कोशिश करी नहीं आई। हाँ, बहुत कोशिश करी, नहीं आके दी, बहुत आके ही नहीं दी। आप कोशिश करो भाई, आ जाए, कहीं जुगाड़ बता दो, या कहीं चले जाए, वहाँ आ जाए, वहाँ वहाँ आ जाए इंग्लिश। कह रहा है भाई क्या कह रहा हो। हाँ, वो भी सर पकड़ के बैठ गए, भाई क्या कह रहा है मुल्ला ही, मतलब मुल्ला गाँव का आदमी क्या कह रहा है। समझ में आई है ज़बरदस्त बात, हिकमत, कि कहीं भी जाते हैं बहुत अफसोस होता है कि गाँव वाली के साथ आ रहा है, गाँव वाली के साथ आ नहीं, गाँव की बोली के साथ आ रहा है। हर बेइज्जती होती है जब इस लिबास में जाएंगे ना गाँव के, तो हर कोई कहेगा भाई यार क्या इंग्लिश है यार। हाँ, खड़े हो यार, जहाँ हर कोई फोटो खींचेगा यार इंग्लिश के साथ जा रहा है, क्या इंग्लिश है समझ में आई बात। क्या नफीस उर्दू है ये, है ना, नफीस उर्दू है नहीं। समझ भाई, अल्लाह ताला ज़हन नशी करे, आमीन सुम्मा आमीन, वाक़िअ दावत।